अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में एक छोटा सा सवाल है, लेकिन छोटा सा सवाल थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं हमारे जवाब देने से पहले, तो आज के विनर आप हुए। सवाल कुछ यूं है कि आपको एक बंदे ने 500 रुपए दिए, एक ने आपको 1000 दिए और आपके पास टोटल हुए 1500 रुपए। अगर आपके पास से 1000 रुपए गुम हो जाते हैं या कोई ले लेता या चोरी हो जाती है, तो आपके पास बचते हैं 500 रुपया। 500 रुपये में से 300 रुपया का आपने खर्चा कर दिया और 200 रुपया आपके पास बचे। 200 रुपये में से 100 रुपया आपने उसको दिए जिससे आपने 500 लिए थे, और 100 रुपया उसको दिए जिसने आपको 1000 रुपए दिए थे। बाकी टोटल कुल मिला के आपका जो खर्चा हुआ, उन दोनों का जो कर्जा बचा, आपके पास 1300 रुपया बचा। बल्कि आपने 300 रुपया खर्च भी कर दिए थे। अगर 300 रुपया खर्च किए और 1300 रुपया खर्चा उनका कर्जा बचा है, तो ये टोटल कुल मिला के 1600 रुपया हुए। कितने हुए? 1600 रुपये। अगर है आपके पास इसका जवाब हमारे जवाब देने से पहले, तो आज के विनर आप माने जाएंगे। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आगे तक वीडियो देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर बेल आइकन को ऑल कर लें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही तगड़ा वाला सवाल, हमें जरूर बताएं, और अगर आपका सवाल हमें अच्छा लगेगा तो उसके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, इसी के साथ पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका जवाब हर एक के पास है, लेकिन सही बात यह है कि उस सवाल में ही इसका जवाब है। मतलब यह है कि आप वो सारी चीजें काउंट करो जो हमने आपको बताई हैं, और दिमाग में सही से आहिस्ता आहिस्ता सवाल की तरफ ध्यान मत दो कि सवाल कितना कठिन है। इस सवाल को थोड़ा सा मुश्किल किया जा रहा है जानबूझकर। आप मुश्किल पे ध्यान मत दो, आप उसका जवाब देखो। ये बात हकीकत है कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन हमने जब इसको पूछने की कोशिश की लोगों से, तो थोड़ी देर के लिए सभी का दिमाग हिल जा रहा था, लेकिन उसके बाद में इसका जवाब आखिरकार मिल गया। तो अगर आपको भी जानना है जवाब, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो। सवाल हमारा पहुंचा है और आगे तक, और पहुंचते हैं इन लोगों से भी उस सवाल का जवाब। अगर मिल जाता है जवाब तो आपके सामने पेश होगा। हर किसी का मतलब जो अभी तक की जान पूछ थी वो अभी तक ऐसी निकली, लेकिन ये सवाल आगे तक पहुंच चुका है। अब इस सवाल का जवाब हम यहाँ पहुंचते हैं। तो भाई आपसे हम सवाल करते हैं कि मैंने आपको 1000 रुपए दिए और इसने आपको 500 रुपए दिए। कितने हुए? 1500 रुपए हुए। उनमें से 1000 रुपए आपके पास से खो गए, तो कितने बचे? 500 रुपए बचे। 500 रुपए में से 300 रुपए आपने खर्च कर दिए। कितने बचे? 200 रुपए बचे। 200 रुपए में से 100 रुपए आपने इनको दे दिए और 100 रुपए हमें दे दिए। कितने बचे? बराबर हो गया। तो बराबर होने के बाद में आपके पास हमारा कर्जा बाकी कितना बचा? 1300 रुपए बचा, और 1300 रुपए आपने 300 रुपए आपने खर्च कर लिए, तो कितने बने टोटल? 300 खर्च कर लिए, 1300 रुपया कर्ज हुआ, 1600 हुआ। बात तो 1500 रुपए की थी, ये 1600 कैसे हुए? 100 कैसे बढ़ गए? 300 खर्च जब हो गए तो 100 बढ़ने तो 200 आपको दे दिए। हाँ। 1300 हुए है तो 100 रुपये बढ़ने बीच में जो पूरे 15 से तो। हाँ, तो दोस्तों जो फाल्टिंग आ रही थी वो अभी भी फाल्ट है। अभी भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। हम इस सवाल का जवाब आगे तलाश कर रहे हैं। अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो आपके सामने वीडियो आएगी। ठीक है? वैसे तो हमने सवाल बहुत सारे लोगों से पूछ लिया है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी ने कोशिश भी करी है तो टाइम ज्यादा मांग रहे हैं, 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो, लेकिन इसी महफिल में इस सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है। आप बता सकते हो? ये सवाल बताएगा। फकरू सवाल का जवाब बता सके? हाँ भाई, बता सके?
हाँ, तो इरशाद बताने का सोच रहे हैं, एक बार बताओ इरशाद। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो सवाल हम एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं और बता देते हैं। सवाल है, आपको मैंने 1000 रुपए दिए और इन्होंने 500 रुपए दिए, कितने हुए? 1500 रुपए हुए। 1500 रुपए में से इन्होंने आपको 500 रुपए दिए, कितने हुए? 1500 रुपए हुए। 1500 रुपए में से 1000 रुपए आपके पास से गुम हो गए, कितने बचे? 500 रुपए बचे। 500 रुपए में से 300 रुपए आपने खर्च कर दिए और 200 रुपये आपने हमें वापस लौटा दिए, मतलब 100 रुपया मुझे और 100 रुपया इन्हें लौटा दिए। तो आपके पास हमारा कर्जा और बाकी कितना रहा? 1300 रुपया। 300 रुपया आपने खर्च कर दिए, 1300 मतलब ये तो कितने बन रहे हैं? 1300 रुपया आपके पास कर्जा बच रहा है और 300 रुपया आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 1300 बचे। वो खर्च करा तो मेरे मन में से तो कह रहे हैं। अच्छा, तो सोल्व करके बताओ कैसे हुआ है। भैया 1000 रुपए तो मेरे पास गुम हो गए। हाँ। 300 रुपया का मैं सामान ले आया। हाँ। तो 200 रुपया मैंने वापसी दे दिया। हाँ। तो हुआ 1500। हाँ। भाई 1000 और 300 और 200 1500 हुआ पूरा। हाँ। तो मुझे तो समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को भी समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। एक बार मैं फिर सवाल कर देता हूं और मैं खुद ही जवाब दे देता हूं कि मुझे इसने 1000 रुपए दिए और इसने 500 रुपए दिए, तो मेरे पास टोटल हो 1500 रुपए। 1000 रुपए मेरे पास से कहीं गुम हो गए तो मेरे पास 500 रुपए बचे। 500 रुपए में से 200 रुपए मैंने इन लोगों को वापस कर दिए 100 करके। 300 रुपए मेरे पास से खर्च हो गए। जो मेरा खर्चा हुआ था वो वही 500 रुपए में से खर्चा हुआ था, जिनके बाकी 200 रुपए मैंने इनको वापस दे दिए थे। बाकी वो 300 रुपया अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 से वो बन जाएंगे, जिसके मेरे पास 400 रुपए बच रहे हैं। अगर मैं उसको 4 से दे देता हूं तो मेरे पास 900 रुपए बचेंगे। जिसको मैंने 100 रुपए दिए हैं उनको मुझे 900 रुपए दे देता हूं तो उनके 1000 टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी नजर में ये सवाल का जवाब यही था। अगर आपके पास इसका कोई जवाब दूसरा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। तो इस सवाल का जवाब मिल रहा है इरशाद के पास। इरशाद ने कहा है कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। तो इरशाद से हम सवाल करते हैं कि इरशाद, सवाल ये है कि मैंने आपको 1000 रुपए दिए और इन्होंने आपको 500 रुपए दिए, कितने हुए? 1500 रुपए हुए। 1500 रुपए में से 1000 रुपए आपके पास से गुम हो गए, कितने बचे? 500 रुपए बचे। 500 रुपए में से 300 रुपए आपने खर्च कर दिए और 200 रुपये आपने हमें वापस लौटा दिए, मतलब 100 रुपया मुझे और 100 रुपया इन्हें लौटा दिए। तो आपके पास हमारा कर्जा और बाकी कितना रहा? 1300 रुपया। 300 रुपया आपने खर्च कर दिए। 1300 मतलब ये तो कितने बन रहे हैं? 1300 रुपया आपके पास कर्जा बच रहा है और 300 रुपया आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 1300 बचे। वो खर्च करा तो मेरे मन में से तो कह रहे हैं। अच्छा, तो सोल्व करके बताओ कैसे हुआ है। भैया 1000 रुपए तो मेरे पास गुम हो गए। हाँ। 300 रुपया का मैं सामान ले आया। हाँ। तो 200 रुपया मैंने वापसी दे दिया। हाँ। तो हुआ 1500। हाँ। भाई 1000 और 300 और 200 1500 हुआ पूरा। हाँ। तो मुझे तो समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को भी समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। एक बार मैं फिर सवाल कर देता हूं और मैं खुद ही जवाब दे देता हूं कि मुझे इसने 1000 रुपए दिए और इसने 500 रुपए दिए, तो मेरे पास टोटल हो 1500 रुपए। 1000 रुपए मेरे पास से कहीं गुम हो गए तो मेरे पास 500 रुपए बचे। 500 रुपए में से 200 रुपये मैंने इन लोगों को वापस कर दिए 100 करके। 300 रुपये मेरे पास से खर्च हो गए। जो मेरा खर्चा हुआ था वो वही 500 रुपए में से खर्चा हुआ था, जिनके बाकी 200 रुपए मैंने इनको वापस दे दिए थे। बाकी वो 300 रुपया अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 से वो बन जाएंगे, जिसके मेरे पास 400 रुपए बच रहे हैं। अगर मैं उसको 4 से दे देता हूं तो मेरे पास 900 रुपए बचेंगे। जिसको मैंने 100 रुपए दिए हैं उनको मुझे 900 रुपए दे देता हूं तो उनके 1000 टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी नजर में ये सवाल का जवाब यही था। अगर आपके पास इसका कोई जवाब दूसरा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें।
थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपके सवाल सही समझ में आ गया और आपके पास जवाब नहीं है और जो हमने समझाया अगर वो भी आपके समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। एक ने आपको 500 रुपए दिए, दूसरे ने आपको 1000 रुपए दिए, टोटल हो गए 1500 रुपए। 1500 रुपए में से 1000 रुपए गुम हो गए या खो गए, चोरी हो गए, तो आपके पास बचे 500 रुपए। 500 रुपए में से आपने 300 रुपए का खर्चा कर दिया और 200 रुपया उन लोगों को दे दिया जिसने आपको 1000 रुपए दिया था और जिसने आपको 500 रुपए दिया था। 100 करके आपने उनको वापस लौटा दिया। उनका कर्जा टोटल आपके पास बचा 1300 रुपया। 1300 रुपया यूं है कि एक के 900 रुपए बचे, एक के 400 रुपए बचे। अगर आप 1300 रुपए में से एक को 400 रुपए दे देते हैं तो आपके पास बचते हैं 900 रुपए। अगर 900 आप उसको दे देते हैं तो दोनों का कर्जा कंप्लीट हो जाता है। ये था आज के सवाल का जवाब। अगर आपके समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और अगली वीडियो के लिए अगर खास कोई टॉपिक हो तो हमें जरूर याद करें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अल्लाह।